हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि परचेज वाउचर क्या होता है और परचेज वाउचर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और परचेज वाउचर करते समय कितने कंडीशन आ सकते हैं और इसके लिए क्या रूल प्रोसीजर है, वह इस वीडियो के माध्यम से एक ही करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परचेज वाउचर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परचेज वाउचर का सीधा सा मतलब है कि यह एक ऐसा वाउचर है कि जब हम किसी भी पार्टी से कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदते हैं, क्योंकि परचेज का सीधा सा मतलब होता है क्रय करना, खरीदना। तो ये सीधा सा मतलब है कि जब हमारा बिजनेस किसी अदर बिजनेस से कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदता है, तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग परचेज वाउचर का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हमारा बिजनेस किसी पार्टी से, किसी बिजनेस से कोई गुड्स खरीदे, चाहे कोई सर्विस खरीदे, चाहे वह नगद खरीदे, चाहे वह उधार खरीदे, दोनों ही कंडीशन में हम लोग परचेज वाउचर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि परचेज वाउचर का प्रयोग अगर नहीं करते हम लोग तो कितने का सामान हमने खरीदा है, कितने का हमने सर्विस खरीदा है, ये हमको पता नहीं चल पाएगा और व्यापार का स्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए जब भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो कि परचेज वाउचर एक ऐसा वाउचर है जब किसी गुड्स या सर्विस को हम लोग खरीदते हैं, चाहे वह नगद खरीदते हों, चाहे उधार खरीदते हों, उसकी जो एंट्री होती है, वो जो रिकॉर्डिंग होती है, वो परचेज वाउचर में ही होता है। किस में होता है? परचेज वाउचर में ही होता है। तो देखिए, मैंने इसके बारे में बताया है। क्या बताया है? कि जब एक व्यापारी कोई गुड्स एंड सर्विस अपने सप्लायर से नगद या उधार खरीदते हैं, जब कोई व्यापारी गुड्स और सर्विस अपने सप्लायर से नगद या उधार खरीदते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वह गुड्स नगद खरीदे, चाहे वह गुड्स उधार खरीदे, दोनों क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पे परचेज वाउचर का प्रयोग किया जाता है। अब आप बताओ, अभी तक जितने हम वाउचर पढ़े थे, जैसे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कंट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, तो उसमें दो मोड आ रहे थे। कौन कौन सा मोड आ रहा था? सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। अब यहाँ पे जब परचेज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें 3 मोड आएंगे। कौन कौन से मोड आएंगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे बताया है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। क्या? परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। अब 3 मोड कौन कौन सा है, किस मोड का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, जस्ट यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए 3 मोड में, तीनों के बारे में हमने बताया है। एक तो दिया है एज वाउचर मोड। पहला क्या दिया है? एज वाउचर मोड। दूसरा क्या दिया है? अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। और तीसरा दिया है आइटम इनवॉइस मोड। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहला क्या दिया है? एज वाउचर मोड। दूसरा दिया है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और तीसरा दिया है आइटम इनवॉइस मोड। तो हम लोग इन तीनों मोड का अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इसको एक एक करके देखेंगे, जिससे आगे चलकर हमको दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाए। तो चलिए देखिए, यहीं पे नीचे दिया है एज वाउचर मोड। क्या दिया है? एज वाउचर मोड। अब एज वाउचर मोड क्या होता है, ठीक है, इसके लिए क्या स्टेप है, चलिए इसको समझते हैं। तो एज वाउचर के बारे में देखिए हमने क्या बताया है। हमने बताया है कि इस वाउचर का उपयोग उस समय किया जाता है जब कोई गुड्स परचेज करें, लेकिन उस क्वेश्चन में गुड्स का डिटेल न देना हो, केवल डेबिट और क्रेडिट करने हो, तो ऐसे कंडीशन में
इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। मीन्स सीधा सा मतलब है जब हम किसी से कोई माल खरीद रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि माल जो खरीद रहे हैं वो कौन कौन सा खरीद रहे हैं, बस सीधा से लिख दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000। तो आप बताइए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें। तो सीधा सा मतलब है वहाँ पे परचेज वाउचर में आइएगा, एज वाउचर में आइएगा और वहाँ पे आइटम का डिटेल देना नहीं है। तो सीधा सा मतलब है जब आइटम का डिटेल नहीं देना है, किसी गुड्स का डिटेल नहीं देना है, कितना क्वांटिटी यह नहीं देना है, रेट कितना यह नहीं देना है, तो इसके लिए सीधा सा क्या करेंगे, आ जाएंगे एज वाउचर में और परचेज किए हैं तो जनरल के रूल के हिसाब से परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और उधार खरीदे हैं तो उस व्यक्ति के नाम को क्रेडिट कर देंगे। अगर नगद खरीदे हैं ठीक है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे और अगर बैंक से खरीदा है तो बैंक से क्रेडिट कर देंगे। तो सीधा सा मतलब है और बहुत ही आसान है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं जिससे अच्छे से आपको समझ में आ सके और आगे चल के दिक्कत ना हो। तो देखिए दिया है रिकॉर्डिंग एज वाउचर मोड। क्या है? रिकॉर्डिंग एज वाउचर मोड। और मैंने बताया है इसके लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, परचेज वाउचर में आएंगे। परचेज वाउचर का शॉर्टकट की होता है F9, चेंज मोड करेंगे और वहीं पे सेलेक्ट एज वाउचर मोड पे क्लिक करेंगे। ध्यान देना इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, उसके बाद से अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, उसके बाद से परचेज वाउचर में आएंगे और F9 और चेंज मोड में आएंगे और वहाँ पे ऑप्शन दिया सेलेक्टेड वाउचर, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आसान भी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आगे चल के हमको दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाए। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? एज ऑन, ध्यान देना, एज ऑन 3 अप्रैल 2023 परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। इस बार क्या किया जा रहा है? गुड्स परचेज किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? सुरेश से किया जा रहा है। ऑन क्रेडिट रुपये, कितना रुपया? 10,000 विथ इनवाइस नंबर 01। मतलब ये सुरेश नाम का जो सप्लायर है ये हमको इनवाइस नंबर दे रहे हैं, क्या? 01। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 2 लेजर बनाना पड़ेगा, पहला परचेज और दूसरा सुरेश का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कितने लेजर बनाने पड़ेंगे? 2, पहला परचेज का और दूसरा सुरेश का। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग टैली में, वाउचर में आते हैं और परचेज वाउचर के लिए क्या दबाएंगे? F9। तो यहाँ पे परचेज वाउचर पे क्लिक कर देते हैं और देखिए कंट्रोल H करके मोड चेंज करेंगे पहले। और कौन सा मोड लेंगे? एज वाउचर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एज वाउचर। देखिए तुरंत पूछ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर और सप्लायर इनवाइस नंबर में हम रखेंगे 01। इंटर करेंगे डेट, आपको पता ही एजुकेशनल मोड है कौन सा डेट लेगा और इसीलिए इंटर बटन दबा देंगे। क्रेडिट, अब क्रेडिट किसको करें? तो सुरेश से माल खरीद रहे हैं और सुरेश देने वाले हैं और पर्सनल का रूल है देने वाले को तो क्रेडिट करो। तो Alt C करेंगे और यहाँ पे सुरेश का अकाउंट बनेगा और सुरेश का अकाउंट बनाने के बाद इंटर दबाएंगे। क्या है? सुरेश सप्लायर, हमारे माल हमको सप्लाई कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा ग्रुप और इंटर 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 दबा के और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद से कितने रुपए का जी? तो यहाँ पे दिया है टोटल 10,000 का, तो हमने 10,000 का क्रेडिट कर दिया। अब इंटर बटन दबाएंगे, न्यू रेफरेंस पे आ जाएंगे और इंटर दबा देंगे। डेबिट किसको करेंगे? तो परचेज को करेंगे। तो पहले से बना हुआ है परचेज ले लेंगे, इंटर दबा देंगे। कितने से? यहाँ पे देखिए डेबिट कर देंगे। कितने से? 10,000 से। बस इंटर बटन दबाएंगे, इंटर दबाएंगे और इसको क्या करेंगे? आसानी तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो ये माल मान लो हमने क्या कर दिया? उधार खरीद लिया, लेकिन इन किस फ्यूचर में इसका पेमेंट करना हो तो मैंने आपको पेमेंट वाउचर पढ़ा दिया है। अब बताओ सुरेश को हमको पेमेंट करना है, कितना रुपये पेमेंट करना है? 10,000 करना है। बताओ कितना सिंपल सा तरीका है। ऐसे लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए पेमेंट वाउचर के लिए क्या दबा देंगे? या तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे या तो F5 बटन दबा देते हैं। चलो F5 बटन दबा देते हैं। चलिए किसको पेमेंट करना है? तो सुरेश को देना है। तो आप बताओ सुरेश पाने वाले हैं इसलिए वो डेबिट हो जाएंगे, सुरेश पाने वाले हैं इसलिए वो डेबिट हो जाएंगे। तो सुरेश का अकाउंट ले लेंगे और सुरेश के अकाउंट में जितना पैसा था
मतलब जितना अकाउंट में पैसा, मतलब क्या, जितना लाख रुपए का हमने उधार माल खरीदा था वो सपोज मान लो सब पेमेंट करना है। तो जैसे सुरेश के अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहीं पे आ गया अगेंस्ट डिफरेंस, और अगेंस्ट डिफरेंस का मतलब जो पुराना बकाया राशि होता है वह शो होता है। इंटर बटन दबाते हैं, देखिए बता रहा है कि बिल नंबर, जो पेंडिंग बिल नंबर था वह था 01, डेट था 1 अप्रैल, बैलेंस था कितना, बैलेंस कितना था 10,000, फाइनल बैलेंस कितना था 10,000। तो मान लीजिए 10,000 में हमने कितना कर दिया, 9,000 कर दिया, तो यहाँ पे 9,000 चढ़ा देंगे। इंटर बटन दबा के इन डबल लिस्ट किससे कर दिया, कैश से कर दिया, इंटर दबा देंगे और इंटर दबा के एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए अभी भी सुरेश पे आएंगे तो 10,000 में कितना दिया है 9,000, अभी भी 1,000 बचा होगा। फिर से सुरेश को सेलेक्ट कर लेंगे और सुरेश को सेलेक्ट करने के बाद इंटर दबाएंगे, फिर से अगेंस्ट रेफरेंस, और देखिए कितना बचा हुआ है 1,000। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मान के चलिए 1,000 का 1,000 पूरा पेमेंट कर दिया, इंटर दबा दिया। इस बार किससे कर दिया, बैंक से, तो CBI बैंक हमने ले लिया, CBI, और इंटर दबा दिया। इस बार बैंक से क्रेडिट हो गया, कितने से क्रेडिट हो गया, बैंक से क्रेडिट हो गया। अब देखिए सुरेश का अकाउंट करोगे क्लिक और इंटर दबाओगे तो इसका 1 भी रुपया नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे कहाँ आया है, ऑन अकाउंट में आया है। कहाँ आया है, ऑन अकाउंट में आया है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। परचेज करने के बाद से उधार माल खरीदे हो, उसके बाद से अगर हमारा बॉस उसको पेमेंट कर देता है, चाहे वो कैश से करे चाहे वो बैंक से करे, तो उसको हम आसानी तरीके से ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने बताया परचेज वाउचर क्या होता है, परचेज के वाउचर का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके कितने मोड होते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, समझाया है और सिखाया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें और आसानी तरीके से काउंटिंग कर सकें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।